बड़े स्तर पर सरदार पटेल जयंती का आयोजन करने जा रही है 31 अक्टूबर के दिन यही समाजवादी पार्टी कार्यालय में। तो हम ये जानना चाहेंगे नरेशतम जी से कि आखिर क्या इस बार जयंती में खास होगा और क्या कैसी कैसी तैयारियां चल रही हैं। देखिए, हम सभी प्रदेशवासियों को सबसे पहले तो दीपावली के इस पावन पर्व पर मंगल कामनाएं करते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे अपने चैनल से बात करने का मौका दिया। जहां 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती मनाने के बारे में आपने पूछा है, सरदार पटेल की जयंती पूरे भारत के सभी लोग बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाते हैं और समाजवादी पार्टी भी श्रद्धापूर्वक मनाती है। इस बार उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के कार्यालय में धूमधाम के साथ सरदार पटेल जी की जयंती मनाई जाएगी, जिन्होंने देश को एक करने का काम किया था, भारत की एकता और अखंडता को मजबूत किया था। और उस सरदार पटेल जयंती के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव होंगे। बहुत धूमधाम के साथ पटेल समाज के लोग बहुत बड़ी तादाद पर उस पर भागीदारी करेंगे और इस देश में जो भाईचारा समाप्त हो रहा है, उस भाईचारे को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तत्पर है और सरदार पटेल की प्रेरणा से इस देश को जिन ताकतों से, इस देश को खतरा है, उन ताकतों से बचाने के लिए उसमें संकल्प लेगी। देखिए, बीजेपी भी पिछली बार से लगातार इस तरह से कार्यक्रम आयोजित कर रही है। तो जब इस तरह की खबर आई कि समाजवादी पार्टी बड़े तौर पर जयंती मना रही है, पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाया गया है, तो ये भी कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कुर्मी समाज को जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, पूरा कुर्मी समाज खेतिहर समाज है जी। खेती से जुड़ी हुई जितनी जातियां हैं वो समाजवादी पार्टी पर ही हैं, जिनकी खेती घाटे का धंधा है। खेती भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है जी। लेकिन किसानों के साथ जिस तरीके का बर्ताव भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उससे पूरा किसान, विशेष करके पटेल किसान जो खेती से जुड़ा हुआ है, 98% लोग खेती से जुड़े हैं, उनका उत्पादन घाटे में बिक रहा है। किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। उन किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसके लिए समाजवादी पार्टी दाम बंधो नीति के आधार पर लगातार मांग करती है। यह कि इस देश के अंदर जब तक दाम बांधो नीति नहीं लागू होगी, तब तक यहाँ पर गैर बराबरी दूर नहीं होगी। समाजवादी पार्टी का ये मूल सिद्धांत है कि उत्पादक को भी लाभकारी मूल्य मिले, किसान को उसकी लागत का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसानों को लाभकारी मूल्य तो छोड़ दीजिए, उनकी लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। अभी 16 तारीख को मीटिंग की आपने इसको लेकर, पटेल जयंती को लेकर, तो क्या पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाने की तैयारी है? पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग सरदार पटेल को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और 31 अक्टूबर को उनकी जयंती पर उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेते हैं। समाजवादी पार्टी में भी, क्योंकि मैं पटेल समाज से हूँ, समाजवादी पार्टी में हूँ, समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के पटेल समाज के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जितने भी सरदार पटेल को मानने वाले, महात्मा गांधी को मानने वाले, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले, जयप्रकाश नारायण को मानने वाले, आचार्य नरेंद्र देव जी को मानने वाले सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके सरदार पटेल की जयंती मनाई। तो इस बार हम ये मान के चलते हैं कि 31 अक्टूबर को सारी किसान जातियाँ एक बड़ी संगोष्ठी के रूप में यहाँ एकत्रित होंगी और एक बड़ा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से सरदार पटेल किसानों के नेता थे, हम लोग किसानों के बेटे हैं और इस देश के किसान सरदार पटेल के सिद्धांतों पर चलते हैं। लेकिन भारत सरकार ने उसकी अनदेखी की है और सरकार ने घोषणा किया था कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, लेकिन वो वादे से पलट गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। और सरदार पटेल की जयंती वो लोग झूठा मनाते हैं और सरदार पटेल के प्रति उनका कोई भाव नहीं है। वो लगातार झूठ बोल करके सरदार पटेल को महापुरुष के नाम पर राजनीति में उसका इस्तेमाल करते हैं। सरदार पटेल इस देश के महान नेता थे। इस देश को एक करने में, इस देश की एकता अखंडता को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश उनका नमन करेगा, पूरा देश उनको याद करेगा, पूरा देश और समाजवादी पार्टी के सारे लोग संकल्प लेंगे कि इस देश से आर्थिक गैर बराबरी दूर हो, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले और भारत अखंडित न होने पावे, खंडित न होने पावे। इसके किसी तरीके से इसकी एकता में, इसके भाईचारा में कोई कमी न होने पावे। धन्यवाद। तो ये थे